नमस्कार, मैं कुमार अभिषेक। आज कहानी सुनाने वाले हैं ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। एक बार एक राजा शिकार खेलने गया। उसके साथ सेनापति तथा कुछ सिपाही थे। शिकार करते समय थोड़ी असावधानी हो गई और राजा की उंगली कट गई। उंगली कटते ही राजा थोड़ा ठिठक गया। इतने में ही शिकार घायल अवस्था में ही भाग निकला। कुछ सिपाही शिकार के पीछे दौड़े भी, लेकिन राजा को रुकते देख वापस आ गए। राजा ने कटी हुई उंगली पर कपड़ा लपेटा। सबने दुख प्रकट किया। सेनापति ने दिलासा बनाई और अंत में कहा, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। एक तो शिकार निकल जाने का दुख था और दूसरी उंगली कट जाने का। इस पर सेनापति के इन शब्दों में आग में घी डालने का काम किया। राजा की आंखों से गुस्सा बरस पड़ा। राजा बोला, मेरा हाथ लहलुहान हो गया, तेज दर्द हो रहा है और तुम जले पर नमक छिड़क रहे हो। चले जाओ आंखों के सामने से, तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता मैं। यह था तो सेनापति, लेकिन राजा तो राजा ही होता है। फिर भी सेनापति खुददार था। उससे अपना अपमान सहा नहीं गया। उसने घोड़े की लगाम को छोड़ दिया, बैठकर घोड़े की एड़ लगाई और दौड़ा दिया घोड़ा। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो राजा ने सेनापति को बंदी बना लिया। बंदी रह जाते समय भी सेनापति ने राजा से कहा, ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। कुछ दिन बाद राजा दोबारा शिकार खेलने गया। घना जंगल था। जंगल में दूर जाकर शेर दिखाई दिया। राजा और उसके सिपाहियों ने उसका पीछा किया। बिहू रचकर आगे बढ़ने लगा। किसी तरह से निकल कर भाग गया, लेकिन ये तो लोग पीछा करते करते तितर बितर होकर भटक गए। राजा भी जंगल से बाहर निकलने के लिए इधर उधर भटक रहा था। अंत में राजा के सामने से भीलों का झुंडा आता दिखाई दिया। वे पूजा की बलि के लिए एक आदमी की तलाश में थे। राजा स्वयं उनकी गिरफ्त में आ गए। पास आते ही भीलों ने चारों ओर से राजा को घेर लिया। उनके हाथों में तीर कमान, भाले और तलवार नुमा घूमे हुए तेज हथियार थे। सबका निशाना राजा था। भीलों ने राजा से हथियार छीन लिए और पकड़कर चले। कुछ देर चलकर एक खुले मैदान में पहुंचे। राजा ने देखा कि तमाम फूस और बांस लकड़ियों की झोपड़ी बनी हुई है। झोपड़ियों के बीच में एक चौड़ा मैदान था। मैदान में चबूतरे पर देवी बनी हुई थी। पूजा हो रही थी। मैदान आदिवासियों से भरा था। राजा को लेकर ये लोग सीधे देवी के पास पहुँचे। देवी के पास ही तेज धार वाला हथियार लिए एक भील बैठा था। यह सब देख रहा था। राजा समझ गया, भील उसे बलि चढ़ाने के लिए देवी के पास लाए हैं। राजा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि शस्त्र भीलों के से घिरा हुआ था। बलि देने के पहले भीलों ने राजा के हाथ पैर ध्यान से देखा। राजा की एक उंगली कटी थी। पुजारी ने कहा, यह व्यक्ति तो खंडित है, इसलिए यह बलि के लिए ठीक नहीं है। अतः भीलों ने राजा को घोड़ा और उसके हथियार देकर आज़ाद कर दिया और हाथ का इशारा करते हुए जाने के लिए कहा। राजा ने उस बताए हुए रास्ते पर घोड़ा दौड़ा दिया। जंगल में करीब आधा पौन घंटे चलने के बाद खेत और गांव नजर आए। रात के समय राजा अकेला महल में पहुंचा। रात भर राजा को नींद नहीं आई। पूरी रात सेनापति का चेहरा उसके सामने आता जाता रहा। उसके कहे शब्द सुनाई पड़ते रहे। यह सोच रहा था, यदि मेरी उंगली कटी ना होती तो भील मेरी बलि चढ़ा देते। सुबह होते ही राजा बंदीगृह गया और सेनापति को गले लगाया और साथ लेकर आया। राजा ने सेनापति से बातों में से पूछ लिया कि जो बात तुमने मेरी उंगली कटते समय कही थी, वही बात बंदीगृह से आते जाते समय भी कही थी। उंगली कटने से मेरी जान बच गई, लेकिन बंदीगृह जाने से तुम्हारा क्या भला हुआ? बंदीगृह जाकर कष्ट ही मिला। सेनापति बोला, नहीं राजा, युद्ध में और शिकार में हमेशा आपके साथ छाया की तरह रहता हूँ। यदि कल मैं आपके साथ होता तो भीलों द्वारा मैं भी पकड़ा जाता और मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मैं कहीं से अंग-भंग नहीं था। इसलिए मुझे बंदीगृह में डालना अच्छा रहा। राजा शर्मिंदा होते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।